Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akshay Pawar and this is the second video of my Java tutorial. Yes, so today we are going to write our first code which is a hello world and we are discuss about data types. So before I starting this video, I want to tell you about something Visual Studio Code. Visual Studio Code is a code editor you need to install. And how to install this Visual Studio Code? The link I give in the description. You go there, check that video, and install your Visual Studio Code. And next step is you should install Java Development Kit. अब Java Development Kit क्या होता है उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बहुत सारा पढ़ा था हमने. जावा डेवलपमेंट किट नहीं होगा तो हम कोड रन नहीं कर सकते. तो आपको जावा डेवलपमेंट किट रन करके वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. वो कैसे करते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर लेना. ठीक है. देन लेट्स बिगिन विद द वीडियो. या सो वन जावा ट्यूटोरियल फाइल, नई फाइल बनाई है मैंने इसमें. तो हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं. फर्स्ट डॉट जावा, राइट. विजुअल स्टूडियो कोड ने मेरे लिए ऑटो फिल कर दिया. इट इज पब्लिक क्लास और क्लास का नेम फर्स्ट डाल दिया. तो विजुअल स्टूडियो ने ऐसे क्यों किया? पब्लिक क्लास और मेरा जो फाइल नेम था उसका ही क्लास नेम दे दिया. ऐसे क्यों किया? क्योंकि इधर पब्लिक है ना. अगर मैं इस इधर चेंज करके कुछ भी डालूँ, ABC डालूँ, तो एरर देगा. एक रेड लाइन आया, दैट इज एरर, राइट. लेकिन आपको क्लास नेम दूसरा ही चाहिए, राइट, और आपको एरर भी नहीं चाहिए. तो आप क्या करोगे? तो हम दूसरा नाम डालोगे, राइट. और ये जो पब्लिक है वो निकाल दोगे. पब्लिक में जो था अपना क्लास वो निकाल दिया. तो ये क्लास अपनी इधर तक ही सीमित है. आप कुछ भी लिखोगे वो इधर तक ही सीमित रहेगी. बस सिंपल लॉजिक है. अगर आपको आप फाइल का सेम नेम इधर क्लास नेम डालोगे तो आप पब्लिक यूज़ करो, ना करो. तो देर इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस व्हेन यू नॉट यूजिंग पब्लिक क्लास. मैं रिकमेंड करूँगा आप पब्लिक क्लास ही यूज़ करो. आप क्लास का नाम फाइल नेम से ही रखा करो, राइट. द मैं क्या करूँगा, पहले कोड लिखूँगा, फर्स्ट कोड लिखूँगा अपना. फिर उसके बाद आपको वन बाय वन लाइन सब एक्सप्लेन करूँगा. ओके, गुड. ओके, चलो. Control save and run. This is my previous terminal. I want to delete this and run it again. Okay, there is a hello world. Okay, successful program, right? Now I explain you one by one all these lines. Public class first. आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो डॉट जावा फाइल थी वो कंपाइलर, व्हाट इज द कंपाइलर इन सी जावा? दैट इज अ जावा सी. वो डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है. ओके, इधर किया है उसने. और वो डॉट क्लास फाइल बाइट कोड में होती है जो हमें नहीं समझती. हम ओपन करके देखेंगे तब भी नहीं समझती तब भी. या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, गरज भी नहीं है समझने की. सो आगे हमारे प्रोग्राम में तो आपको बताता हूँ कि एक एक लाइन का मीनिंग क्या होता है, राइट. पब्लिक क्लास मेन, ये तो फॉर्मेट ही होता है, आप याद रखो. देयर इज अ फॉर्मेट. इसके अंदर आप जो प्रोग्राम लिखना है वो लिखना पड़ता है आपको. ये फॉर्मेट है, ये फॉलो करके ही आप आपका उसके इस ब्रैकेट के अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हो. देयर इज अ बॉयलर प्लेट यू कैन से. So, what is the public class file? Public class first. The public with a publicly class मतलब ये क्लास आप कौन से भी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो. That is the public class, right? और नेम, फिर फाइल का नेम, राइट. अगर आप दूसरे प्रोग्राम में ये प्रोग्राम यूज करना चाहते हो तो आइडेंटिटी तो होनी चाहिए. तो ये जो फर्स्ट है इसलिए वो फाइल का नाम इधर क्लास नेम डाला है, राइट. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज अ पब्लिक स्टैटिक void main string args. Args is the argument. We talk more about argument in a functions, right. Public static void main, ये एक पैटर्न होता है, उसके अंदर ही हम कोड लिखते हैं. आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड है वो ऑटो फिल कर ही देता है. बस आपको मेन डालना पड़ता है फिर इंटर करने का, वो ऑटो फिल कर देता है. पब्लिक स्टैटिक void main. void is empty, main is function, राइट. मीनिंग बता रहा हूँ. void is main empty and main is a function. फंक्शन के अंदर क्या है? एक स्ट्रिंग है, राइट. एक स्ट्रिंग और आर्गस में आर्गुमेंट्स, राइट. तो उसके अंदर हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए ये चीज़ यूज़ की. व्हाट इज दिस? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. देन व्हाट इज अ सिस्टम? तो इधर देख सकते हो, द सिस्टम इज अ क्लास कंटेन सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड्स एंड मेथड्स. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में. तो क्लास क्या होती है? एक क्लास
उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम स्टूडेंट स्टूडेंट आपका मतलब एक क्लास है आपका, उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और वो क्लास जो है वो क्लास हो गया, राइट। देन ये जो सिस्टम है वो एक क्लास है। और व्हाट इज द मेथड एंड फील्ड्स, क्लास फील्ड्स एंड मेथड्स, मेथड्स मतलब ऑब्जेक्ट, देयर इज अ सेवरल फंक्शनैलिटी, दैट इज अ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट है, वन फंक्शनैलिटी लाइक दिस, राइट। व्हाट इज अ डॉट आउट, व्हाट इज आउट, ये जो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं वो आउटपुट में आने के लिए हेलो वर्ल्ड जो है हम डबल कॉलन के अंदर लिखते हैं। ये तो जो भी हमें प्रिंट करना रहता है वो डबल कॉलन के अंदर ही लिखते हैं हम। डबल कॉलन के अंदर जो जैसे भी है कुछ भी है वो सीधा प्रिंट हो जाएगा। मतलब डबल कॉलन के अंदर मैं डालता हूँ लाइक परसेंट कुछ भी डालता हूँ, राइट। सेव करके मैं रन करता हूँ, इस डबल कॉलन के अंदर मैं कुछ भी डाला जैसे है वैसे प्रिंट हो जाएगा। देखो जैसे है वैसे प्रिंट हो गया, राइट। तो डबल कॉलम के अंदर ही डालनी है स्ट्रिंग। आपका कुछ भी सेंटेंस हो तो ये याद रखना है, कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है। देन सिस्टम डॉट आउट, व्हाट इज द आउट, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हेलो वर्ल्ड जो हमने स्ट्रिंग इधर डाली। डॉट प्रिंट एलन, व्हाट इज द प्रिंट एलन, द एक्चुअली दिस कमांड इज प्रिंट, राइट। वी रन दिस अगेन, देखो कुछ एरर नहीं दे रहा है, हेलो वर्ल्ड अपना लेके आ रहा है। तो प्रिंट का मतलब क्या है, जो है हमारा स्ट्रिंग जो अंदर डाला डबल कोलन के अंदर वो प्रिंट कर, टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट डालते हैं, राइट। तो एलन क्या होता है, एलन इज फॉर नेक्स्ट लाइन, एलन इज फॉर नेक्स्ट लाइन फॉर। अब मैं इधर से एलन निकालता हूँ और स्ट्रिंग वैसे ही एक लाइन सेम टू सेम कॉपी की और रन की मैंने, राइट। तो हेलो वर्ल्ड क्या आ रहा है, चिपक के आ रहा है, राइट। स्पेसिंग नहीं कुछ भी नहीं, चिपक के आ रहा है बहुत, राइट। इसलिए हम इधर एलन यूज़ करते हैं। अगर हमने इधर एलन यूज़ किया, राइट, सेव किया, रन किया, देखो नेक्स्ट लाइन में आई, ठीक। तो एलन क्या बोला कि मैंने ये स्ट्रिंग या मैंने ये सेंटेंस प्रिंट किया, अब नेक्स्ट इसके पास कुछ भी सेंटेंस आए वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, इसलिए प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, तो नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड, राइट। सिंपल स्टफ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ कमेंट्स। सो कमेंट्स मतलब हम डबल फॉरवर्ड स्लैश, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब क्या, मैं डबल स्लैश डाला मेरा सिंगल लाइन कमेंट चालू हो गया। मतलब इधर इसके इसकी ये लाइन में मैं कुछ भी लिखूं, बस ये लाइन में याद रखो सिंगल लाइन नाम है, तो सिर्फ ये लाइन में मैं कुछ भी लिखूं अपना प्रोग्राम एरर देगा नहीं, वो उसको इग्नोर कर देगा। देखो मैंने एक बार रन किया हेलो वर्ल्ड, कुछ एरर नहीं आया, इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं ऐसे किया कि डॉट 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 डाला और नेक्स्ट लाइन में भी मैंने डॉट 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 डाला और मैंने सेव किया और मैंने रन किया। मैंने क्या किया, अरे एरर दे रहा है बे, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि तू सिंगल लाइन कमेंट यूज करके तो नेक्स्ट लाइन में भी कमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं जो नेक्स्ट लाइन के जो थे डॉट्स निकाल दिए, सेव किया और अभी मैंने रन किया, अभी मेरे को रन हो रहा है, नो एरर्स, बिकॉज एक लाइन में तूने कमेंट यूज किया, राइट। तो कमेंट्स यूज क्यों होते हैं, हाँ फर्स्ट गुड क्वेश्चन, कमेंट्स यूज क्यों होता है भाई, क्यों हम कमेंट के बारे में पता रखें। अगर आप कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हो या फिर इधर क्या हुआ वो आपको बताना है, अभी इधर क्या हुआ तो मैंने आपको बता दिया, तो मेरे को समझो मैं उधर नहीं हूँ, आपको ऐसे ही समझना है, तो मैं इधर एक कमेंट डालूंगा, व्हाट इज अ कमेंट, दिस इज प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और लो वर्ड, सेव किया, रन किया, तो नो एरर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स, ये हो गया हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप आता है इसमें डबल, डबल मल्टी लाइन और डबल लाइन कमेंट। डबल लाइन नहीं बोल सकते उसको, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। फॉरवर्ड स्लैश स्टार से चालू होता है और स्टार फॉरवर्ड स्लैश से खत्म होता है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, मतलब कुछ भी लिखो, कुछ भी, ये प्रोग्राम पूरा का पूरा इसको इग्नोर कर देगा, पूरा इग्नोर कर देगा, कुछ भी लिखो, नेक्स्ट कितने भी चाहिए लाइन लिखो। और मैं कंट्रोल सेव करके इसको रन किया, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, नो एनी एरर्स, राइट। इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, एरर्स नहीं देगा, प्रोग्राम इसको इग्नोर कर देगा, दैट इज द मल्टी लाइन कमेंट्स, simple stuff, right? So this is our first program, hello world, right? Let's take a look on data types. Good. Okay. ये जो विजुअल स्टूडियो था इसने ऑटोमेटिक पब्लिक क्लास और मेरा फाइल का नाम ही इसको क्लास का नेम दे दिया, राइट। और हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मेन मेथड डाला हमने, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो व्हाट इज द डेटा टाइप्स,
ओके, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा टाइप्स? तो मैं कुछ आपको नंबर बता रहा हूँ, दैट इज 32 50 42, लाइक मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, राइट? तो ये नंबर क्या हुए? कंप्लीट नंबर बता रहा हूँ, 32 50 60 कंप्लीट नंबर बता रहा हूँ। तो ये इंटीजर हुए, इंटीजर मीन्स सिंगल नंबर। मैं आपको एक कमेंट में आपको और क्लियर हो जाएगा आपका कमेंट अगर मैं सारे टाइप्स लिखूंगा। तो अब हम फिलहाल के लिए तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। हम व्हाट इज प्रिमिटिव डिराइव्ड डाटा टाइप्स, जो जावा को पहले से मालूम है। व्हाट इज द डिराइव्ड डाटा टाइप्स? वो एरे एरे बेरे वो सब आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट? एरे फंक्शंस, फिर वो सब जो डिराइव्ड डाटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, वो अलग होता है। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी प्रिमिटिव प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं, राइट? देन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहले पहले इंटीजर होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर फ्लोट होता है, उसके बाद डबल होता है, उसके बाद लॉन्ग होता है, उसके बाद स्ट्रिंग होता है। सो उसके बाद एक होता है बाइट। बाइट इंटरेस्टिंग डाटा टाइप है, इसके बारे में भी बात करूंगा, राइट? दिस इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, राइट? लेट्स टॉक अबाउट ऑल डाटा टाइप्स वन बाय वन। सो फॉरवर्ड स्लैश इंटीजर के बारे में पहले बोलूंगा मैं, राइट? तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर डाटा टाइप डिफाइन किया, फिर एक वेरिएबल नेम क्या होता है? द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर सम वैल्यू इन दैट मेमोरी लोकेशन। हमने डाला इंटीजर, तो हमने वेरिएबल नेम का डाला, समझो ए डाला, राइट? ए इज इक्वल टू हमने 10 नंबर इसमें स्टोर किया, राइट? सिंपल स्टफ। तो हमने इसमें क्या क्या कंट्रोल सेव करेंगे? तो इसमें क्या किया? इंटीजर इज अ डाटा टाइप, राइट? ए इज अ वेरिएबल नेम एंड 10 इज अ वैल्यू। मतलब क्या हुआ? तो मैंने इंटीजर दैट इज अ टाइप, डेटा टाइप मतलब नंबर, एक नंबर है, मतलब मैं जावा को बता रहा हूँ भाई मेरे को एक नंबर स्टोर करना है। वो नंबर के लिए मैंने एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल मीन्स एक मेमोरी लोकेशन था, उसमें से एक मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया ए, और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर मैंने 10, 10 इज अ नंबर, इंटीजर डाटा टाइप नंबर, तो मैंने वो उसमें स्टोर किया। सिंपल। अगर मेरे को आपको बताना है कि ये मैंने स्टोर किया, वो मेरे को देखना है, अगर ऐसे आप रन करोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो, आप कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट? शो करने के लिए क्या करोगे? वही हमने जो पीछे यूज किया था। और ये सेम। अब ये सेमीकोलन, ये डबल कोलन में नहीं आएगा, राइट? क्योंकि ए इज ए वेरिएबल नेम, और ए इधर डाला तो इसका वैल्यू आ जाएगा प्रिंट करने के लिए। तो देखो ए आ गया, ए मीन्स ए की वैल्यू जो है 10, वो इधर आ गई, राइट? इज नॉट गिविंग सम एनी एरर। अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर, व्हाट इज अ कैरेक्टर? एक वर्ड है, उसमें से एस एक कैरेक्टर, टी एक कैरेक्टर, इट इज अ कैरेक्टर, बेसिक स्टफ यार। तो कैरेक्टर में सी, हम एक वेरिएबल नेम देंगे, सी फॉर कैरेक्टर। अगर हम दिस इज इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी इधर। सिंगल कोटेड ए, सिंगल कोट के अंदर, इस सिंगल कोट के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर किया। इसके लिए हमने डाटा टाइप यूज किया कैरेक्टर, और वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने सी यूज किया, राइट? अगर मेरे को ये प्रिंट करना है, साउट सी सेव, एन एंड ए, नो एरर्स, राइट? नो एरर्स। अब हम कैरेक्टर में एक ही, मतलब एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने एक से ज्यादा कर दिए, अक्षय कर दिया, तो एरर दिखाएगा, राइट? अक्षय कर दिया तो एरर दिखाएगा। अगर तू एक कैरेक्टर का डाटा टाइप यूज कर रहा है, तो पूरा छः छः कैरेक्टर दे दिया, ए के एस एच ए वाई, दिस इज नॉट अलाउ ना, राइट? तो ए दिया तो सिर्फ ए हो जाएगा, एक कैरेक्टर। और सेकेंड थिंग मैं इसके बारे में बताऊंगा, इंटीजर। इंटीजर इज अ 4 बाइट, इंटीजर का साइज होता है 5 बाइट, राइट? इंटीजर का बाइट साइज होता है 5 बाइट्स। तो हम इधर कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर के लिए भी एक कमांड देंगे। कैरेक्टर कितना बाइट्स के होता है? कैरेक्टर ओनली 1 बाइट का होता है, राइट? क्यों 1 बाइट का लेता है? क्योंकि एक ही कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, तो कितना स्पेस लेगा? 1 बाइट, राइट? अगर हमको एक कैरेक्टर नहीं, हमें पूरा नाम ही देना है, अक्षय पूरा नाम ही स्टोर करना है मेरे को, तो हमारे पास एक डाटा टाइप आता है, उसका नाम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और हम इस वेरिएबल का नाम देंगे लाइक नेम, राइट? और इधर जो है डबल कोटेड सिंबल यूज किया, देखो डबल कोटेड, इधर में मेरा नाम डालूंगा अक्षय, तो इधर नहीं दे रहा, right? इधर सिंगल कोटेड यूज किया था, इधर हमने डबल कोटेड यूज किया, right? अगर इधर मैंने
सिंगल कोटेड यूज किया, कोई एरर दे रहा है। क्या है, क्यों एरर देगा? कि भाई तू स्ट्रिंग डाटा टाइप बोल रहा है और स्ट्रिंग चाहिए तो तेरे को तो डबल कोटेड में पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन तू सिंगल कोटेड में लिख रहा है तो एक कैरेक्टर थोड़ी है ये, राइट? तो स्ट्रिंग में अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो डबल कोटेड और आपका नाम अक्षर, राइट? और हम ओके इसको end करेंगे नेम को, सेव एंड रन इट। आ गया इधर अक्षर, नो रॉकेट साइंस। तो आपको क्वेश्चन आया होगा स्ट्रिंग साइज क्या है? क्योंकि हम एक कैरेक्टर यूज कर रहे थे तो 1 बाइट आ रहा था, वो तो सेंस बना रहा था। तो स्ट्रिंग में तो हम इतना इतना बड़ा यूज कर रहे हैं, नेम मैं पूरा नाम भी डाल दूं मेरा, आवाज, भी मेरा पूरा नाम आ रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब इसका साइज क्या होगा? कुछ तो साइज होगा ना, लिमिट होगा। ऐसे ही थोड़ी कितना भी डालो तो आ जाएगा, राइट? इसका एक साइज होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अ, आपको बताता हूँ, 65535 एक्स। आप चौंक गए होगे, भाई इतना बड़ा क्या है, बाइट तो 4 ही ले रहा है, इंटीजर तो 4 ही ले रहा है, ये इतना क्यों ले रहा है? तो है कैसे है कि इसके पास इतने सारे बाइट्स है, लेकिन जितने का काम है उतने का ही यूज करता है। मीन्स इधर मेरा अक्षय नेम है, इधर 6 हो गए, स्पेस 7 हो गए, और पवार के 5 कैरेक्टर, दैट इज 5। तो 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 7 प्लस 5, दैट इज 12। तो इतने इतने सारे कैरेक्टर में 65535 कैरेक्टर्स बाइट्स में उसने यूज कितने किए? सिर्फ 12 कैरेक्टर। और हमने हमको शो भी कर दिया उसने आंसर, राइट? देन द स्ट्रिंग इज अ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, यू कैन से, राइट? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ फ्लोट। फ्लोट कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है जी, 4 बाइट्स का होता है। तो फ्लोट हम नाम देंगे एफ, एफ फॉर फ्लोट, मेक सेंस, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, फ्लोट में क्या होता है कि आपको इनकम्प्लीट नंबर्स रहते हैं ना अपना, 1.2, 1.5, 26.42, 32.41, लाइक इरेशनल नंबर्स, यू कैन से इरेशनल नंबर्स, जो नंबर्स कंप्लीट नहीं होते, राइट? तो हम ऐसे नंबर है 25.35, लाइक स्टोर कर दिया। लेकिन ये तो एरर दे रहा है, देखो नीचे रेड लाइन आ रहा है, वाई इज गिविंग मी एरर? तो फ्लोट में तो वही सेव होता है पॉइंटेड नंबर, तो एरर क्यों दे रहा है मेरे को? क्योंकि अगर आप फ्लोट यूज करते हो तो आपको नंबर के आगे एफ देना पड़ता है, राइट? नंबर के आगे आपको एफ देना पड़ता है, इट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप। सिली मिस्टेक बहुत जन करते हैं, आप मत करना, राइट? सब मेरा हो गया है सेव, इधर नहीं, देखो आ गया मेरा, नो एनी इशू। अगर अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे को एफ नहीं डालना, राइट? मेरे को एफ नहीं डालना, और मेरे को 2.535 नहीं, मेरे को और बड़ा नंबर बाइट में चाहिए, मतलब और बड़ा इरेशनल नंबर चाहिए, तो मैं डबल यूज करूंगा। डबल डाटा टाइप, डबल के लिए मैं डी डालता हूँ, डी फॉर डबल, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक? अब मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, 454 पॉइंट, इधर रेशनल में बड़ा नंबर देंगे, 3845, ठीक? इतना बड़ा नंबर दिया मैंने, राइट? इधर एफ नहीं डालेंगे, राइट? एफ नहीं डालेंगे क्योंकि ये फ्लोट नहीं है, और डी भी नहीं डालेंगे, नहीं तो आप डी डाल के देखोगे, डी भी नहीं डालेंगे। वो डबल इतना स्मार्ट होता है कि वो इधर बड़े नंबर रहता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, कंट्रोल सेव डाल के रन कर देंगे, परफेक्ट, आ गया। यस, गुड। व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट? ओके ओके, बाइट रहेगी अपना, साइज रहेगा इसका लिखने का। और डबल, डी ओ यू बी एल डी, डबल का साइज होता है 8 बाइट्स। आप बोलोगे व्हाट इज द, हाउ 8 बाइट्स? अपना फ्लोट पे 4 बाइट ले रहा था, लेकिन फ्लोट की भी एक लिमिट होती है, वो इससे कुछ एक लिमिट के बाद वो उतना डेसिमल नंबर लेता भी नहीं। मैं क्या डाला डाला इधर 24.353535353535, वो रुक जाए, तो साइज ही 4 बाइट है। डबल ऐसा नहीं, डबल इज लाइक 4.54, कितना भी डालो इधर, कितना भी डालो, उसको फर्क तो नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट डाटा टाइप इज लॉन्ग, इट्स अगेन 4 बाइट। देन व्हाट इज ए लॉन्ग? अभी आपको डाउट तो आया रहेगा, व्हाट इज अ लॉन्ग? उसके नाम में लग रहा है लॉन्ग, मीन्स आप देखो, आपको दिखाता हूँ, बता दें, मेरे को दिखाता हूँ। एल, एल फॉर लॉन्ग, कुछ भी डाल सकते हो वेरिएबल का नेम। तो लॉन्ग में मैं डालूंगा, अभी लॉन्ग लिखा है तो मैं बड़ा नंबर डालूंगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालूंगा।
इसमें एक एक्सेप्शन क्या आता है, जैसे आपको फ्लोट में एफ डालना पड़ा, लॉन्ग में एल डालना पड़ता है, सेमीकोलन, राइट। बस इतना ही, राइट। आउट करके एल प्रिंट करो, कंट्रोल सेव, रन, आ गया, आ गया, इजी। तो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप शायद पूरे कवर कर लिए। लेट्स चेक इट। इंटीजर कवर कर लिया, कैरेक्टर कवर कर लिया, फ्लोट कवर कर दिया, बाइट कवर कर दिया, लॉन्ग, स्ट्रिंग, अच्छा, बाइट बाइट डाटा टाइप्स, ओके। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट डाटा टाइप्स। आपको बताऊंगा क्यों फेवरेट है, बाइट के बारे में आपको बताऊंगा। आपको बताता हूँ, बाइट, इट इज अ वन डाटा टाइप। वी गिव अ नेम बी फॉर बाइट, राइट। आप कुछ भी दे सकते हो, और हम इधर डालेंगे बाइट की वैल्यू। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो रहती है 256, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, आप ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाइट का। सेव करेंगे, अगर मैं इधर रन करूंगा, एक एरर दे रहा है। व्हाट्स गिविंग मी एरर? ओके ओके ओके, इज गिविंग मी एरर बिकॉज बाइट की वैल्यू 256 है, राइट। वो हमने प्रिंट कर दी, तो एरर क्यों दिखा रहा है? देर इज अ टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट इंटीजर टू बाइट। तो मैं आपको बाइट के बारे में अभी बताऊंगा, तो वो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। आपको टाइप कास्टिंग के लेक्चर में बताऊंगा। टाइप कास्टिंग के लेक्चर में इंटीजर की वैल्यू ऑटोमेटिक बाइट में कन्वर्ट होती है। मतलब ये जो इंटीजर वैल्यू है, राइट, तो बाइट की वैल्यू जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होती है। मतलब मैं आपको टाइप कास्टिंग में ही बताऊंगा इधर। आज के लिए तो इतना ही, राइट। आई होप आपको समझ में आया सारी चीज़ें। आपको बाइट बाइट रह गया, बाइट के बारे में आपको बताऊंगा मैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बाइट। 256 उसकी मैक्सिमम साइज होती है। मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए तो इतना ही था। सो दैट इज फॉर टुडे, गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर। So thank you so much to giving me your time and making the part of your day. See you. Tata. Bye bye. Take care.